गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में लाइफ ऑफ न्यू मॉम। तो गाइस, कुछ टाइम पहले मैं मदर बनी हूँ, यानी कि मुझे बहुत मंथ्स हो चुके हैं। मतलब 6 महीने से 6 महीने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और रिकवरी भी चल ही रही है अभी। बॉडी की भी रिकवरी चल रही है और बेबी का ध्यान भी रखा जा रहा है। और बहुत सारी माइंड में चीज़ें आती रहती है आए दिन की, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, क्या चीज़ करना चाहिए बेबी के लिए। छोटी छोटी चीज़ों में एकदम से हाइपर हो जाना, टेंशन ले लेना कि क्या सही, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेरा पहला चैनल है, फर्स्ट यूट्यूब चैनल, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जैसी काफ़ी सारी मॉम्स हैं जिन्होंने अ, मतलब अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करी होगी, या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए होंगे उनके जीवन में प्रेगनेंसी को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करूँ, और जो भी आपको कुछ लोगों को क्वेरीज हो, मेरी जर्नी आपको अगर पूछनी होगी तो मैं उसका अलग व्लॉग बनाऊंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ें मेरे से पूछनी रिलेटेड टू मदर केयर, रिलेटेड टू बेबी केयर, तो मैं सब चीज़ आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों को ये वीडियो स्प्रेड हो, काफ़ी लोग इस वीडियो को देखें और जाने कि प्रेगनेंसी कितनी खुशी की चीज़ है। अगर आप यू नो बहुत सारी ऐसी मॉम्स हैं जो कि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो अभी प्रेग्नेंट है मदर्स और जो अभी रिसेंटली न्यू मॉम बनी है, तो मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू, उनको कुछ नॉलेज मिल पाए या मुझे उनसे नॉलेज मिल पाए। कुछ भी हम ऐसी वाइस वर्सा करते रहेंगे। अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ पता होगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मुझे कुछ भी सजेस्ट करना हो, कुछ भी आपको बताना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको आगे फॉलो भी करूँगी। तो चलिए गाइज़, तो आज मैं आप लोगों से जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो मैं करने वाली हूँ न्यू मॉम्स के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत की होती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था कि क्या-क्या चीज़ें, इस टेबल पे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखी हुई है न्यूबॉर्न्स की, एंड मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। अगर आप आपका 8 मंथ चल रहा है एंड 7 मंथ चल रहा है एंड यू आर प्लानिंग कि आपको बेबी के लिए कुछ चीज़ें लेनी है। पहले से कहीं घरों में नहीं ली जाती है पहले से कपड़े वगैरह, बट बाकी चीज़ें ली जाती है। तो वो मैं सब चीज़ इसमें आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ अ, आप इस चैनल में अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो देखेंगे, तो इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। एंड गाइज़, चलिए शेयर करती हूँ मैं आपसे क्या-क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट गाइस, मेरे पास ये अगर आपको दिख रहा है, तो ये है नेल कटर। बेबी के नेल कट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ये नेल कटर रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उससे नॉर्मल नेल कटर आता है उनका, एक बेबी नेल कटर आता है छोटा सा, अगर हम उससे नेल्स कट करते हैं बेबी के, तो कटने का डर रहता है, या बेबी हाथ अपना आगे पीछे कर दे तो उसकी वजह से उसको लगने का भी डर रहता है। तो ये जो नेल कटर होता है, इससे बेबी को लगता भी नहीं है और बेबी को पता भी नहीं चलता उसके नेल्स कट हो जाते हैं। और गाइस, मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी, न्यूबॉर्न्स के जो नेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। जैसे अगर मैंने आज कट करे हैं, तो विदिन 4 डेज़ में इतनी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और गाइस, ग्रो होना अच्छी बात है। बेबीज़ के जल्दी ग्रो नेल्स अगर होते हैं तो समझिए बेबी की ग्रोथ अच्छी चल रही है। तो ये नेल किट है, मैं आपको इसको पूरा ओपन करके दिखा देती हूँ।
बेबी वाइप्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वैसे तो बेबी वाइप्स आप लोग देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि बेबी वाइप्स नहीं यूज़ करना चाहिए, बेबी वाइप्स कर लेना चाहिए, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल में कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे काम भी करने होते हैं। प्लस अगर आप वर्किंग मदर भी हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि बार-बार आप बच्चे के क्लोथ चेंज करते रहें। बट करनी भी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं आपको फिर भी सजेस्ट कर देती हूँ कि बेबी वाइप्स ले रहे हैं आप, तो ये ना 3 का पैक आता है। मिमी वाइप्स है, मिमी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मिमी वाइप्स मुझे अच्छा लगा है। जब से मेरा बेबी बॉर्न हुआ है तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये मिमी के वाइप्स हैं, ये 3 का पैक आता है। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगे हैं। और गाइज़ अगर मैं आपको ना एक चीज़ और बताऊँगी इस वीडियो में कि लोग कहते हैं ना कि वाइप्स मत यूज़ किया करो, तो वाइप्स अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे ना, तो वाइप्स में यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्योंकि कोई कहते हैं कि अगर आप वाइप्स यूज़ करेंगे तो बच्चे के रैश ज़्यादा हो जाते हैं, वो रैश की प्रॉब्लम ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे को रैश नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये मैनी पोको पेंट्स का ये है डायपर, जो कि मस्ट 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 है गाइस। क्योंकि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो पूरे दिन में डायपर नहीं पहनाते, बच्चे को डायपर फ्री रखते हैं। तो रात में अगर आप ये डायपर पहना रहे हैं तो सबसे बेस्ट डायपर मुझे लगा है। पहले मैं जो यूज़ करती थी, लाइक स्टार्टिंग में क्या होता था गाइज, मैं ना पैम्पर का यूज़ करती थी। पैम्पर भी अच्छा है, और पैम्पर के बाद जो मुझे अच्छा लगा है वो मैनी पोको पेंट्स का लगा है मुझे। तो इसमें क्या है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, ठीक है, और लीकेज की प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि बेबी का सुसु बाहर आ जाएगा। अगर आप इसको ठीक टाइम पे यूज़ करें, लाइक अगर वैसे देखिए कहते हैं कि 12 घंटे यूज़ कीजिए। गाइज़ ट्रस्ट मी मत कीजिएगा। मुझे पर्सनली 12 घंटे यूज़ करने वाली जो इनका फंडा है, जो पैकेट पे लिखा भी रहता है कि 12 घंटे तक ये चल सकता है, 12 घंटे नहीं चलता है। क्योंकि बेबी बार-बार सुसु पॉटी करेगा या सुसु ही करेगा, तो वो 12 घंटे कैसे इसमें एक ही डायपर में कैसे रहेगा? तब तो रैश होंगे ही होंगे ना, अगर आप डायपर में 12 घंटे उसको रखोगे। तो मैं जो पर्सनली यूज़ करके किस तरीके से यूज़ करती हूँ कि मैं ना हर 4 घंटे में चेक करती रहती हूँ कि कितना डायपर उसका भरा है। अगर लगता है कि डायपर ज़्यादा फिल होने वाला है या फिल हो चुका है, तो उसका मैं डायपर चेंज कर देती हूँ। पैम्पर में क्या है और इसमें क्या फ़र्क है कि पैम्पर का जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतला डायपर होता है। पतला डायपर मतलब कि लाइट वेटेड डायपर होता है, और ये थोड़ा-सा उससे हेवी होता है। लाइक अगर वो भर जाता है तो वो कम हेवी लगता है बेबी को, और ये जो अगर भर जाता है तो ये ज़्यादा हेवी लगता है। तो कोई बात नहीं, जैसे आपको कन्वीनिएंट लगता है। और ज़रूरी नहीं है गाइज़ कि आपको ये वाला ब्रांड लेना है या वो वाला ब्रांड लेना है। जो भी आपके पास कन्वीनिएंट है, जो आपके बजट में है, आप वही खरीदिए। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं कह रही हूँ कि मैनी पोको पैंट्स लीजिए, पैम्पर लीजिए, अगर आप खरीद सकते हैं तो डेफ़िनेटली लीजिए। और अगर आप कोई और ब्रांड ले सकते हैं तो वो भी यूज़ कीजिए, मगर मेरी माने तो 4 घंटे में बच्चे का डायपर चेक करके चेंज कर दीजिए करें, ठीक है। तो पैम्पर के बाद बारी आती है हमारे पास पे मैंने गर्म पानी की बॉटल रखी है। तो ये उनके लिए है जो कि जो मदर अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाती हैं, या वो अपने फीड के साथ, ब्रेस्ट फीड के साथ ये टॉप फीड भी देती हैं। टॉप फीड यानी कि जो पाउडर दूध होता है वो अगर देती हैं। तो गाइज़ जो मैं पाउडर दूध जो इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं करती हूँ ये वाला। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसका कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रही। बस मैं अम, मेरे को लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेबी को ये वाला सूट हो रहा है, तो मैंने ये वाला आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है गाइज़ कि अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो अच्छी बात है, आपको ज़रूरत नहीं है गर्म पानी की बॉटल की। अगर आपका बेबी प्रॉपर टॉप फीड पर है तो आपको ये थर्मल बॉटल लेना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो भी ब्रांड का, अगर आपके जैसे कि कहीं-कहीं होता है जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये वाला ही ब्रांड का बेबी को टॉप फीड देना है। या अगर आपके बेबी को स्टार्टिंग में वो वाला सूट कर गया तो वही अगर आप आगे भी चलाते हैं तो वही वाला यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि मेरे बेबी प्रॉपर ब्रेस्ट फीड पे ही था। उसके कुछ टाइम बाद जब मुझे लगा कि ब्रेस्ट फीड भी करवाना ज़रूरी है, साथ ही साथ जो है टॉप फीड की भी रिक्वायरमेंट लग रही थी।
आप मॉम बनने वाली हैं और या आप मॉम हैं तो आपको पता होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग भी कोई आसान जर्नी नहीं है। अगर आप चाहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में तो मैं वो भी शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें मैंने फ़ेस करी, क्या चीज़ें आप लोगों को भी फ़ेस करनी पड़ सकती है। तो वो भी मैं शेयर करूँगी डिटेल व्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपको कोई भी ब्रांड का जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आप एक टॉफिड बच्चे को पिला रहे हैं तो वो आप गर्म पानी की बॉटल और टॉफिड पाउडर रखिएगा। साथ में अब क्या है कि बच्चा छोटा होता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोलिक की प्रॉब्लम होती है उनको। तो क्या होता है कि 6 महीने से जो पहले के बच्चे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी होती है गाइज़। तो या तो वो बार-बार दूध निकालेंगे, कभी वो फटा हुआ दूध निकलता है जो कि अच्छा दूध होता है, बच्चे का फटा हुआ दूध यानी कि डाइजेस्ट होकर बच्चे का फटा हुआ दूध निकला। अगर उसको पानी जैसा दूध निकल रहा है या बहुत ज़्यादा कोलिक का इश्यू होता है, क्या होता है कि न्यूबॉर्न्स ना कभी-कभी बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो किस लिए रो रहे हैं। तो मोस्टली जो रीज़न्स होते हैं बच्चों में, या तो वो हो सकता है कि सुसु पॉटी से रो रहा है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि उसको कोलिक की इश्यू, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। तो अगर उसको एसिडिटी हो रही है तो हम जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब डे 1 से हमें जो फ़ील हुआ है और डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया है, और कुछ मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो है वो भी मेरे से पहले मदर बन चुकी थी तो उन्होंने भी मुझे ये वाली शेयर करी थी। ये है कोलिक एसिड करके, जो कि बेबी के लिए सही रहती है, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई भी हार्म नहीं है। इसके अंदर जो डला रहता है वो है फेनल ऑयल, यानी कि सौंफ का जो है ऑयल डला रहता है, तो इसका कुछ भी हार्म नहीं है, ये सही रहता है बच्चे के लिए और कोलिक में भी इससे हेल्प मिलती है। साथ ही साथ में ना आपको जो डॉक्टर है विटामिन डी का जो ड्रॉप है, जो कि कहा जाता है कि 1 साल तक बच्चे को ज़रूर देना चाहिए, तो वो भी रिक्वायर्ड होता है। प्लस अगर आपके बेबी विंटर्स में बॉर्न होते हैं तो विंटर्स में क्या होता है कि बच्चे की जो नाक है वो बहुत जल्दी जमने लग जाती है, सूखने लग जाती है, उसको कफ जैसा, जुकाम जैसा कुछ ना कुछ होने लग जाता है। तो ये नेज़ल ड्रॉप आती है। बाकी आपके डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करेंगे, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ये नेज़ल ड्रॉप सेफ है और आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप डॉक्टर के दिखाकर यूज़ करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली यूज़ कीजिएगा। साथ ही साथ क्या होता है कि कभी-कभी अगर विंटर्स के टाइम पे ऐसा होता है कि कभी-कभी बच्चों को, गर्मियों में भी ऐसे ही होता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी बच्चों को फ़ीवर होने लग जाता है, बुखार होने लग जाता है। तो ये पीसीएम की ड्रॉप आती है, गोली तो हम बच्चे को नहीं दे सकते हैं, तो ये पीसीएम की ड्रॉप आती है तो वो भी आप पिला सकते हैं बच्चों को, जो कि सेफ है बिल्कुल। बाकी आप डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, मैं तो हर चीज़ में यही बोलूँगी आपको। फिर ये आता है हमारे पास, ये है टंग क्लीनर। तो क्या होता है, छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध जो होता है उनकी टंग में ना बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो या तो आप इसे नहाते हुए क्लीन कर लीजिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठंड है, हम थोड़ा दिन बाद नहला रहे हैं, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद नहला रहे हैं छोटे बच्चे को, तो आप ना, ये टंग क्लीनर आता है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से ना आपकी फिंगर में एडजस्ट हो जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, ईज़िली आप इसको होल्ड कर सकते हो। उसके बाद ये ब्रश दे रखा है, सिलिकॉन ब्रश है, ये बहुत सॉफ्ट है, जो कि बेबी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। तो ये आप इससे टंग बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है, तो ये टंग क्लीनर है। एंड गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने दिखा रही हूँ इस वीडियो में उसके प्राइस भी मेंशन करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबका लिंक एक कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी, या मैं उसके प्राइसेस आपको कमेंट में बता दूंगी, और मैं रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी, ठीक है। और बारी आती है हमारे पास ये बड्स की, ये है ईयरबड्स है, बट क्या होता है कि बच्चे की हम जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसकी नोज़ को ऐसे अगर क्लीन करेंगे तो रैश भी हो जाते हैं बच्चे को, और प्लस बच्चा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, छोटा बच्चा है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस एक ये ले लीजिएगा, ठीक है, ये देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है। इसके
इसकी हेल्प से आप बेबी की नोज़ क्लीन कर सकते हैं। इवन ईयर में भी कभी क्या होता है कि बच्चा सो रहा है तो दूध उसने उगल दिया, तो दूध उगल के ना उसकी ईयर में ना जम जाता है, कान के अंदर जम सा जाता है और वो थोड़ा येलोइश मैल सा हो जाता है, तो आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो बच्चे को इससे लगेगी भी नहीं और ना नाक में प्रॉब्लम होगी ना कान। आप ड्रॉप पिला रहे हैं तो ड्रॉप के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि कोलिक का इशू बहुत ज़्यादा है, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है बच्चे को, तो आप ना ये टमी रोल ऑन आता है, हींग रोल ऑन होता है। तो जैसे वैसे आप घरेलू नुस्खे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें लेनी ही लेनी है, बट अगर आप खरीद सकते हो तो डेफिनेटली ले लीजिएगा। एक तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको बेबी को जैसे घरेलू नुस्खे में क्या होता है कि जैसे अगर बच्चे को गैस हुई, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हींग लेते हैं, पानी में घोल देते हैं उसको और उसके नाभि के आसपास लगा देते हैं। नाभि के अंदर नहीं लगाना है, नाभि के आसपास लगा के ऐसे राउंड में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उसकी मसाज करनी होती है, तो बच्चे को कोलिक में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप ये टमी रोल ऑन लगा सकते हैं, बच्चे को इस पे भी हेल्प मिलेगी कोलिक में। बारी आती है हमारे पास कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो हर घर में अवेलेबल रहता है, हर कोई यूज़ करता है, अपने बालों में भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो कोकोनट ऑयल गाइज मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मैं कोई भी रैश क्रीम, मेरा बेबी जब से बॉर्न हुआ है मैंने आज तक कोई उसको रैश क्रीम नहीं इस्तेमाल करी है। वैसे बोला जाता है कि अगर बच्चे को रैश हो रहे हैं तो रैश क्रीम यूज़ कर लिया करो, बट मुझे डॉक्टर जहाँ पे मेरा बेबी बॉर्न हुआ था उन डॉक्टर ने मुझे पेपर पे भी रिटर्न में जो हम लोग जब डिस्चार्ज पेपर मिले थे तो उस पे भी लिखा था सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाना है बेबी को। एंड गाइस अगर आपके बेबी को आपको लग रहा है कि डायपर पहनाने के बाद उसको रैश हो रहे हैं, कोई भी क्रीम मत लगाइएगा। सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई हार्म नहीं करेगा, बच्चे को बिल्कुल भी इससे रैश नहीं होगा। जितनी बार आप डायपर चेंज कर रहे हैं ना, मेरी मानिएगा कि ना आप बार बार ना उसको नारियल का तेल उसको लगाइएगा, उसके रैश बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा रैश हो गए हैं तो भी ठीक हो जाएंगे, और अगर आप पहले से प्रिकॉशंस लेके चलेंगे कि यानी कि आपने डायपर चेंज किया तो आपने अगर ये कोकोनट ऑयल लगा लिया तो बच्चे को रैश नहीं होंगे। तो सबसे बेस्ट है, सस्ता है, टिका हुआ है, चलता है गाइज। उसके बाद ना ये कुछ लंगोट है जो कि ना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे हैं। गाइस ये कुछ इस तरीके से डायपर की जगह अगर आप चाहते हैं कि आपको लंगोट पहनाना है बच्चे को तो आप लंगोट भी पहना सकते हैं। स्टार्टिंग में जो है काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कि लंगोट में रखे बच्चे को, तो लंगोट, ये वाले जो लंगोट है सबसे बेस्ट है। इसमें ये प्रॉपर यहाँ पे एक और कॉटन का एक कपड़ा लगा हुआ है जिससे सोकिंग, इसकी जो सोकिंग है वो अच्छी है। प्लस ये दो मैंने हैंड टॉवल्स रखे हैं या बेबी को पोंछने के लिए, अगर आपको स्पंज बाथ देना है तो ये टॉवल ज़रूर ले लीजिएगा। प्लस ये है ड्राई शीट, ये प्लास्टिक है, ये देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक की शीट है जो कि अगर आप अपने बेड पे बिछाना चाहते हैं, कहीं भी आपने बच्चे को लिटाया है तो आप ये ड्राई शीट लगा दीजिएगा, तो सुसु अगर आपने डायपर फ्री रखा है तो उसका कोई भी आपका बेडशीट जो है वो गंदा नहीं होगा। बारी आती है मेरे पास तो गाइज ये ले लीजिएगा, इसको बिप कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई 4 का सेट होता है, कोई 5, कोई 6 का सेट होता है, तो ये ज़रूर ले लीजिएगा। जैसे बच्चा बार-बार दूध निकालता है छोटे में, ये वैसे भी बाद में भी काम आता है, अगर बच्चा खाना वगैरह खाने लग जाता है ना तो ये सबसे बेस्ट होता है, उसके कपड़े गंदे नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये भी ज़रूरी होता है लेना। प्लस बॉटल का कवर ले लीजिएगा क्योंकि गाइस कहते हैं कि अगर आप दूध पिला रहे हैं बच्चे को बॉटल में तो ओपन करके नहीं पिलाना चाहिए, किसी की सामने बॉटल नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, बट ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये भी रीज़न था। प्लस
अगर आप बाहर जा रहे हो तो कवर लगा रहता है तो सही रहता है बॉटल पे। तो ये बॉटल कवर ले लीजिएगा, मेरे पास 2 ही हैं और मैं वही यूज़ कर रही हूँ तब से। प्लस ये बॉटल है लवलैप की बॉटल है, आप कोई भी बॉटल ले लीजिएगा, जो भी आपको कन्वीनिएंट लगती है। ये मेरे पास कुछ ये पड़े हुए हैं। तो मेरे पास ये कुछ मिटन्स एंड बूटीज पड़े। मिटन्स एंड बूटीज कुछ नहीं है गाइस, हाथ पैर के छोटे से जो ग्लव्स होते हैं वो होते हैं। अगर आपका बच्चा विंटर में पैदा होता है तो ये हाथ और पैरों में मिटन्स एंड बूटीज पहनाए जाते हैं, तो जो कि सही रहते हैं और ये निकलते भी नहीं है। ये आपके पास अगर कैप होगी तो ये कैप भी पहना सकते हैं आप, ये भी ज़रूरी है लेना। गाइस ये है तकिया, ये बच्चे का तकिया है। तो ये तकिया जो है गाइस, ये है सरसों मस्टर्ड सीड्स वाला जो तकिया बनता है वो है ये। वैसे तो लोग घरों में भी बना लेते हैं, घर पे ही कोई भी कपड़ा लिया उसके अंदर काफ़ी सारी सरसों डाली और तकिया बना देते हैं। कहते हैं बच्चा इससे जो हेड का जो शेप होता है बच्चे का अच्छा रहता है। तो ये मैंने ऑनलाइन लिया था जो कि बहुत टाइम से चल रहा है और अच्छा है, तो आप ये भी ले लीजिएगा जो कि ज़रूरी है। और सॉक्स ज़रूर लीजिएगा गाइज़। अभी ना मैं जल्दी-जल्दी इसलिए वाइंड अप कर रही हूँ वीडियो को क्योंकि मेरा बाबू अब क्रैंकी हो गया है और मैं घर में अकेली हूँ अभी। अभी तो मुझे ही देखना पड़ेगा उसको, तो मैं जल्दी-जल्दी आपको जो बचा हुआ है वो दिखा देती हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के एंड में तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपका। तो मैं आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो कि जैसे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो किसी भी चीज़ से, यानी कि स्पेशली जो बच्चा है वो दूध पे डिपेंडेंट है, तो उसकी जो बॉटल्स है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए ये है स्टेरिलाइज़र। सबसे रीज़नेबल प्राइस पे मैंने लिया था ये, मैंने कोई महंगा वाला नहीं लिया था। तो ये मैंने जो लिया था सेफो, आई थिंक सेफो किड लिखा हुआ है इस पे, तो सेफो, हाँ सेफो किड ब्रांड का मैंने ये स्टेरिलाइजर लिया था। ये मैं आपको दिखा दे ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से आता है। आप बॉटल्स लगा सकते हैं, इसके अंदर पानी भरा जाता है। इस पे जितना आपको पानी भरना है वो पानी आप इसमें भर सकते हैं और सारी बॉटल्स आपकी एक साथ स्टेरिलाइज हो जाएगी। कम से कम इसमें 6 बॉटल आप एक साथ स्टेरिलाइज कर सकते हो। और जैसे कि क्या होता है गाइज कि बार बार बॉटल को गर्म पानी में धोना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। वैसे जो कर सकते हैं वो करें, और कभी कभी जिनके पास टाइम नहीं होता कि सारी बॉटल स्टेरिलाइज करे, मतलब गर्म पानी में आप उसको अच्छे से धोए, तो आप ये स्टेरिलाइज़र ज़रूर खरीदीजिएगा। और स्टेरिलाइज़र का फ़ायदा ही आपको स्टेरिलाइज़र का फ़ायदा ही फ़ायदा है जब तक बच्चा आपका बॉटल से दूध पी रहा है। जो बॉटल से नहीं पीते वो जो ब्रेस्ट फीड पे है वो नहीं ले, जो टॉप फीड लेते हैं बॉटल्स यूज़ करते हैं, तो आप ये ज़रूर ले लीजिएगा। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत जल्दी में बनाई है मैंने ये वीडियो, पता नहीं सारी चीज़ें मैं कवर कर पाई हूँ नहीं कर पाई हूँ, बट मेरे एंड से मुझे ऐसा लगता है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर दी है पेश और काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर कवर करी है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें कहाँ अवेलेबल है, वो भी आपको मैं आपको शेयर कर दूंगी। प्लस अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एज अ न्यू मॉम बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वीडियो बनाना। मैं बहुत टाइम से व्लॉगिंग, तो मेरा मन था ही करना, मैं शॉर्ट वीडियोस डालती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था, बट व्लॉगिंग के लिए ना स्पेशली प्रॉपर बैठना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है चीज़ों को दिखाने के लिए, और बच्चे के साथ पॉसिबल कभी कभी बहुत नहीं हो पाता, कभी कभी हो जाता है।
तो आज थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई है, और आने वाले जो मैं वीडियोस आप लोगों को दिखाने आने वाली जो वीडियोस है गाइस, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आप लोगों को अगर मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जाननी होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी एक वीडियो जो है वो भी ज़रूर बनाऊंगी प्रेगनेंसी की, कि मेरी जर्नी कैसी रही, और ब्रेस्ट फीडिंग की भी बताऊंगी आपको कि मेरी ब्रेस्ट फीड जर्नी कैसी रही। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अभी के लिए इतना ही।